गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं वो चैप्टर है अपना कैपेसिटर्स। बच्चों, कैपेसिटर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर्स जो है क्या होता है ये हमको मालूम होना चाहिए। कैपेसिटर कैसे काम करता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और ये बच्चों कैपेसिटर जो है किन चीजों से बना होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में बच्चों जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के जो है हम जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। उसके बाद इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो बच्चों आप जो है एंड तक बने रहिए और इस जो चैप्टर के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए और बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू जो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए आप अपने जो है क्वेश्चन के सॉल्व करने की एबिलिटी को इनहेंस कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो कैपेसिटर है बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक फिजिकल डिवाइस है। कैपेसिटर बच्चों क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस बच्चों क्या है, कैसे है कि ये जो है जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है हमको जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर बच्चों क्या करता है, कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। बच्चों ये जो है कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या करती है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जो है ये जो है क्रिएट करती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों होती है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों ये क्या करता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों होती है इसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। तो आप अगर कैपेसिटर की बच्चों बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है, इट स्टोर चार्ज। जो बच्चों कैपेसिटर होता है ये जो है चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। अब जो चार्ज स्टोरेज होता है, चार्ज स्टोरेज के कारण जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होती है इसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर होती है। तो बच्चों आपने ये समझा कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होता है वहां पर चार्ज होता है। इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो जो है चार्ज को स्टोरेज का काम करता है बच्चों। तो आपने ये समझ लिया। अब आप ये समझिए कि जो है जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर जो है कैपेसिटर होता है एक्चुअली इट इज ए कंडक्टर। जो बच्चों कंडक्टर होता है उसी को हम बोलते हैं जो है कैपेसिटर। तो बच्चों कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो बच्चों होते हैं ये जो है इसका बेनिफिट्स क्या होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों इसके कारण इसकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ये होती है कि ये जो है इजीली जो है चार्ज हो सकता है और डिस्चार्ज हो सकता है। बच्चों ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इजीली जो है चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है। अब बच्चों इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो आप देखेंगे कि जो आपका अपना कैमरा हम यूज करते हैं तो इसकी जरूरत कहां पे पड़ती है कि जब हम कैमरा यूज करते हैं तो हमको इंस्टेंट लाइट की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारे कैपेसिटर होते हैं
कैपेसिटर को हम यूज करते हैं उसके कारण हमको इंस्टेंट जो है लाइट मिलती है और हमारा जो कैमरा की जो फ्लैश लाइट है वो जो है वहां पर आ जाती है। इसी तरीके से बच्चों हमने जो है देखा कि जो कैमरा की फ्लैश लाइट है वहां पर यूज होता है। आप बच्चों देखेंगे कि जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस में अगर कोई हम पेशेंट को ले जा रहे हैं और उस पेशेंट को कोई कार्डियक अरेस्ट आता है तो वहां पर हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए भी जो है कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब बच्चों यहां तक तो हमने समझ लिया। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो जो हमारे फैंस होते हैं, फैंस में जो कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर भी क्या होता है बच्चों, वो कैपेसिटर होता है। और जो कंडेंसर होता है बच्चों, जो हमारा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को वो होल्ड कर लेता है और वो जो है फैन की जो कॉइल है उसको बर्न होने से बचा देता है। तो बच्चों ये हमारे जो है इसके जो है जनरल्स हमने जो है एग्जाम्पल देख लिए। अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम एक तो ये पढ़ेंगे जो है इसके जो इलेक्ट्रिक, हम जो है डाइलेक्ट्रिक के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स के अंदर बच्चों एक चीज और हम पढ़ने वाले हैं, वो है केवीएल एंड केसीएल। जो केवीएल बच्चों क्या है, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है और जो केसीएल है ये है अपना किरचॉफ्स करंट लॉ। तो बच्चों ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ है, ये जो है सर्किट के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको सॉल्व करने में हमारी जो है बहुत सारी मदद करेंगे। अब बच्चों यहां तक तो आपने समझ लिया। अब ये समझना है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर बच्चों क्या है, ये कोई एक ऐसे शेप का कोई मान लीजिए मेटल कंडक्टर है, ये अपना हो गया बच्चों कंडक्टर। तो ये जो है कोई भी कंडक्टर जो है कैपेसिटर का काम करता है। तो बच्चों यहां तक तो आपने समझ लिया। अब ये काम कैसे करता है, ये काम जो कंडक्टर है बच्चों ये इस तरीके से काम करता है जैसे कि एक स्प्रिंग जो है काम करती है। अब स्प्रिंग बच्चों क्या करती है, स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है और एक्सपैंड होती है। जब वो कंप्रेस होती है तो वो क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी को स्प्रिंग जो है बच्चों, स्प्रिंग जो है जब कंप्रेस होती है तो ये क्या करती है, एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। जो स्प्रिंग है वो पोटेंशियल एनर्जी को जो है स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पे उसको जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बच्चों इसी तरीके से जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारा क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है बच्चों। जिस तरीके से स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम आती है, उसी तरीके से हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। बच्चों यहां तक आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब बच्चों इसमें यह भी समझना है कि ये जो हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है यहां तक आपने ये समझा कि कैपेसिटर जो है, मान लीजिए इस कैपेसिटर को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, हमने इसको जो है प्लस क्यू चार्ज दे दिया। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि हमने अर्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो चार्ज है, चार्ज जो है इसके पूरे सरफेस के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बच्चों जो चार्ज है इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बच्चों ये जो चार्ज है ये कब तक जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक बच्चों कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो बच्चों ये चार्ज कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब यहां पर इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं हो जाती है। जब किसी भी कंडक्टर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, उस कंडीशन तक ये जो है चार्ज जो है इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बच्चों अब इसके मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों ये पता चला है कि जो हमारा जो इसका जो चार्ज है, जो बच्चों चार्ज जो है Q इज प्रोपोर्शनल टू जो है V बच्चों क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू क्या है? ये बच्चों क्या है? चार्ज है। तो हम अगर किसी भी कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दिया तो ये जो चार्ज है इसके पूरे सरफेस पे जो है बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये क्यू पूरा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कब तक होगा? जब तक कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं हो जाए। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने ये पता कर लिया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बच्चों जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे Q बढ़ता जाएगा। अब बच्चों कैपेसिटर के बारे में एक चीज और खास बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैपेसिटर कैन स्टोर इनफाइनाइट चार्ज। कैपेसिटर कैन स्टोर इनफाइनाइट चार्ज if kept in वैक्यूम। अगर हमने वैक्यूम में रखा हुआ है और ये जो है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। अगर बच्चों इनकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है तो हम कैपेसिटर पे जो है इनफाइनाइट चार्ज स्टोरेज कर पाते हैं। पर बच्चों डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वैक्यूम क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ये जो है इसकी लिमिटेशंस है। अदरवाइज जो कैपेसिटर है इनमें हम जो है इनफाइनाइट चार्ज जो है स्टोर कर सकते हैं। तो बच्चों हमने यहां तक देखा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल डिराइव करके आया हुआ है। अब बच्चों Q को हम अगर लिखते हैं, अगर हम ये प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट को हटाएं तो ये क्या हो जाता है? Q इक्वल टू C इंटू V। बच्चों ये जो C है, C क्या है? ये कैपेसिटेंस है। C बच्चों क्या है? कैपेसिटेंस है। अगर हम C को लिखें बच्चों तो C क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। बच्चों ये क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q अपॉन V। अब बच्चों किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कैपेसिटर का जो C है वो कांस्टेंट रहता है। अगर बच्चों यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम जो है Q को बढ़ाएं तो Q को अगर हम डबल करते हैं तो V भी डबल हो जाएगा। तो हमारा जो C है वो जो है कांस्टेंट ही आएगा। बच्चों आपने देखा कि C जो है कांस्टेंट आ रहा है। तो अपना जो C है, C किस पे डिपेंड करता है? C बच्चों जो डिपेंड करता है, C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ कैपेसिटर। बच्चों जो सी है ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। अब ज्योमेट्रिकल पैरामीटर का मीन्स बच्चों क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल पैरामीटर का मीनिंग्स ये हुआ कि अगर जो है कोई स्फीयर है तो स्फीयर के रेडियस पे जो है सी डिपेंड करेगा। अगर कोई पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो प्लेट के एरिया और जो प्लेट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर बच्चों कोई हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर की जो इनर और आउटर रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपने यहां तक समझ लिया। अब बच्चों इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब
अब बच्चों इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसमें मान लीजिए कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों। बच्चों अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने इसको क्या किया बच्चों, एक बैटरी से जो है हमने इस प्लेट को जो है कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों कैपेसिटर में हम जो है बैटरी के थ्रू जो है हम चार्ज को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो है प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो बच्चों ये जो प्लेट है, प्लेट को अगर हमने जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो आप बच्चों इसको इस तरीके से समझिए कि अगर जो है ये जो बैटरी है, बैटरी का माइनस टर्मिनल जो है इस प्लेट को जो है 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोवाइड करता है। तो बच्चों जब अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर ये प्लेट जो है बैटरी इसको प्रोवाइड कर रही है, तो ये क्या करेगा, ये जो प्लेट है इधर से जो है 100 इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल होकर के इधर आ जाएंगे। तो ये जो है मान लीजिए इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर बच्चों माइनस 100 इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाएंगे, तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई भी जो है प्लेट है, प्लेट को हमने अगर बैटरी से जो है हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसको जो है ये जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है, जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है ये जो है मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिया एक प्लेट को, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल होके वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे। तो इस पे मान लीजिए कि इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ गया और इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है हम फर्दर कैपेसिटर को प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों यहां पर हमने ये पढ़ लिया कि जो हमने ये पढ़ा कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस बच्चों क्या होता है, Q अपॉन V। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बच्चों अब इसमें जो है आगे के कॉन्सेप्ट को हम जब समझेंगे तो उस कॉन्सेप्ट में इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे जाएंगे और मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू इसके जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहां तक आपने फिजिकल जो है कॉन्सेप्ट को समझा और जनरल कॉन्सेप्ट को समझा, और आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है अब हम जो फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे वहां पर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू जो कैपेसिटर हैं उनके क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। बच्चों थैंक यू वेरी मच।